गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था ना रेल वाला, है ना। क्या था चैप्टर का नाम? रेल संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, है ना। तो इसमें सॉल्व करते हैं। देखो, दो गाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशा से आ रही हैं। देखो कभी भी हो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, दो गाड़ियां ए और बी विपरीत दिशा से आ रही हैं। विपरीत का मतलब ये इस साइड से आ रही है, ये वाली इस साइड से आ रही है। ये ए है, ये बी है। कभी समझ में ना आए तो ऐसे समझना, ठीक है। ए और बी विपरीत दिशा से आ रही हैं, दिख रहा है ये, है ना। ठीक है, ए और बी विपरीत दिशा से आ रही हैं, ठीक है। अगर दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 540 है, मतलब ये कितना है? 540 किलोमीटर की दूरी पर है अभी, ठीक है। अब उसमें क्या दिया गया है? चाल क्रमशः 29 है और 25 है। देखो इसकी है 29 किलोमीटर पर आवर और ये कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर, सही है ना। तो हमें क्या बताना है? तो कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी? एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमने बताया था जब एक ही दिशा में जाएं तो चालें कैसी होती हैं? जुड़ती हैं कि घटती हैं? हैं? पक्का? इसमें जुड़ेंगी कि घटेंगी? इसमें जुड़ेंगी। 29 और 25 कितने हुए? 25 दूनी 50, 54 हुए। तो ये टोटल हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी बन गई अब? 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब ये बताओ हमें क्या चाहिए? समय निकालना है ना, कितने समय बाद मिलेंगी। तो समय बराबर क्या होता है? बोलो, दूरी बटे चाल। दूरी है 540 और चाल है तुम्हारी 54, तो कितनी? 10 आवर। अब ये बताओ 10 आवर है कि 10 मिनट है? यहाँ देखो, लाओ, देखो ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये किलोमीटर और ये आवर, समझ गए ना। सॉल्व। देखो आंसर मिलाते जाना, आया कि नहीं आया, ठीक है। आया ना इसका? हाँ। अब इसके बाद बताना हमें, एक रेलगाड़ी की चाल देखो 48 किलोमीटर पर आवर है। देखो 48 किलोमीटर पर आवर। देखो ये रेलगाड़ी की चाल है। चाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड। तो हम सीधे लिखते हैं स्पीड बराबर कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वह 30 सेकंड में 190 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब ध्यान करना, देखो यहां गौर से। वह 30 सेकंड में कितने मीटर? 190 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती? पार करती है। तो हमने बताया था जब भी प्लेटफॉर्म की बात हो तो ट्रेन क्या करेगी? पहले तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लस में ट्रेन जाती है, ट्रेन का इंजन यहाँ होता है, मान के चलो यहाँ ट्रेन होती है। तो जब ये प्लेटफॉर्म में घुसती है तो ये घुसती जाएगी और जब ये प्लेटफॉर्म से निकल आएगी, मान के चलो ये रहा, तो ये निकल तो आई, लेकिन क्या पूरी ट्रेन निकली? तो ध्यान देना, चाल इतनी है ट्रेन की, 30 सेकंड में क्या करती है? 190 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। मतलब 190 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है कि नहीं है? प्लस में इसमें ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी ना,
देखो पार किसे करना है, पूरे प्लेटफॉर्म को। तो ये प्लेटफॉर्म होगा ना, ये तो पार करेगी, प्लस में ट्रेन खुद को भी पार करेगी। अब यहां ध्यान देना है। सो देखो, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो गाड़ी की लंबाई यही होगी ना, ट्रेन खुद को भी पार करेगी, यानी उसी ट्रेन की बात हो रही है। तो अब एक दिमाग लगाना है, यही तो एक बात है। कैसे करें बताओ। देखो हमारे पास चाल दी गई है, समय दिया गया है, ये निकालना है। देखो आ जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चाल तो में दी गई है 48, ये ध्यान देना 48 क्या है, किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरी की पूरी यूनिट किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, यानी किलोमीटर में हो, मीटर में नहीं काम चलेगा, या आवर में हो तो काम चलेगा। तो 48 ये हो गया। दूरी कितनी, तो ध्यान देना 190 मीटर, ये मीटर है, प्लस में ट्रेन की मान लो x, और इसे अभी किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करते हैं 1000 का भाग देंगे, तब तो किलोमीटर में चेंज होगा। 1000 का भाग देते हैं, कितने का, अच्छा 1000 का भाग देंगे, बताओ 60। तो दूरी कितनी तय करनी है, 190 मीटर तय करनी है, प्लस में ये ट्रेन खुद को भी पार करेगी, तो दूरी कितनी हो गई, ये हो गई ना। देखो प्लेटफॉर्म को भी पार करना है, प्लस में ट्रेन खुद को भी पार करेगी। और इसको एक काम करो, इसको बना लो, चाल किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है ना, वो सॉरी किलोमीटर पर आवर में है ना। तो 48 को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना तो क्या करेंगे, बस यही तो दिमाग खराब है इनका। 5/18 से गुणा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, कट जाएगा क्या, 3×6 18 और 16, यहाँ 3, यहाँ 8 और 45/3। तो ये कितना आ जाएगा 40/3, और समय कितना है 30 सेकंड है, ये भी याद रखना। तो यहाँ क्या बचा 40/3 बचा ना इस साइड, और इस साइड क्या बचा 190 प्लस x/30। अब एक काम करो, देखो 3 एकम 3 और 30 दाम 30, तो ये 40/1, तो इसका 3 गुणा कर दे, तो 40 गुणा होगा किसके साथ, 10 के साथ, तो ये कौन बन जाएगा, ये कौन बन जाएगा 400 नहीं बन जाएगा। और ये इधर 1 है, तो 1 का गुणा किसी में भी करो, तो कोई मतलब नहीं हमें। x ये उस साइड जाएगा तो 200 बचेगा, x बराबर कितना बचेगा 210। देखो ये समझो कैसे नहीं आया समझ में, रुक, हाँ ये मीटर में ही होगा क्योंकि मीटर में ही सॉल्व किया है। आ गया, यही तो एक समस्या है, पढ़ते नहीं हो घर में, और यही होना है। इतना कठिन थोड़ी है इतना बनाए हो। यहाँ देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पता ही है। अब पहली चीज तो हमें ये निकालना आना चाहिए, उसने कहा है 48 किलोमीटर पर आवर की चाल है, 30 सेकंड में 190 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ये क्या हो गई, ये दूरी टाइप की हो गई ना, और 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। हमेशा याद रखना इस 30 सेकंड में किसे किसे पार करना है, प्लेटफॉर्म को तो पार करना है ही है, ट्रेन खुद को भी पार करती है, हमेशा याद रखना। तो ये 30 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है, ये 190 मीटर, देखो दूरी कितनी तय हो रही है 190 मीटर तो तय हो ही रही है, प्लस में
ये प्लेटफॉर्म भी हम पार कर रहे हैं ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो x। समझ गए इतना? अब चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। सो देखो ये किस में है, ये मीटर है ना, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, मीटर और प्रति सेकंड। तो 48 किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड अगर चेंज करना है तो 5/18 गुणा करते हैं, तो सीधे हमने बताया था ना 40/3 आएगा, हल करने में आएगा ना 40/3। ठीक है, तो यहाँ रख दो 40/3, चाल कितनी हो गई 40/3, और ये अब किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। समझ गए? तो 40/3 दूरी कितनी तय करनी है, 190 तो प्लेटफॉर्म है और प्लस में ट्रेन को भी पार करना, तो ये हो गई तुम्हारी दूरी, है ना। और समय कितना दिया, देखो सेकंड में है, तो ध्यान देना, देखो मीटर में है चीजें, हाँ ये मीटर में है, ये सेकंड में है, हाँ अगर ये शायद मिनट में होता तो फिर सेकंड बनाना पड़ता है, और सेकंड बनाने के लिए क्या करते, गुणा करते 60 का। ये अब यहाँ बुद्धियाँ लगती है। सो देखो 3 एकम 3, 3 दम 30, 10 का गुणा वहां, सो 400 बन गया, बराबर 190 प्लस x आया, इतना आया समझ में कि नहीं आया? उस साइड जाएगा तो 210 बचेगा, यहाँ x बचेगा, तो x क्या माना था, x क्या माना था, ट्रेन नहीं मानी थी, ट्रेन। तो ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितनी आई 210 मीटर। आया समझ में अब? एक रेलगाड़ी जो 84 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रही है किसी बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। अब ध्यान देना, बिजली को खंभे को पार कर रही है, बिजली के खंभे को, तो बिजली के खंभे की खुद की लंबाई होती है क्या? नहीं होती है, ट्रेन की होती है ना। हाँ तो ध्यान देना, रफ्तार कितनी है उसकी 84 है ना, तो स्पीड क्या हो गई 84 किलोमीटर पर आवर है ना, कितने सेकंड में 9 सेकंड में। किसे पार करती है, खंबे को। तो खंबे का देखो ध्यान भी देना, अगर खंबे की लंबाई दी गई है कि 10 मीटर है तो हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि खंबे की कोई ऐसी वाली लंबाई नहीं होती, ऐसी वाली होती है। हाँ तो ध्यान देना, तो 84 किलोमीटर पर आवर, तो ध्यान देना ये सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो अभी इसको चेंज कर लो, तो 84, तुम लोग शांत होगे कि नहीं होगे, 84 और इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो किसका गुणा 5/18 का करेंगे। सो किससे काटे, 2 से काटा तो 9, 2 से काटा तो 42, और 3 से कट जाएगा क्या, हाँ 3 3 का 9, और 14, 14 पंचे 70, 70/3 आ जाएगा ना, 70/3 ऐसा ही है ना, 70/3 मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया ना। देखो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया ना चेंज, ये सेकंड में है, सही है। अब तुम्हें मीटर वाला आंसर निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए क्वेश्चन में देखो, रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, तो रेलगाड़ी क्या करेगी, तो लंबाई यानी हमें दूरी निकालना है, कौन पार करता, खंबा होता है उसे ट्रेन पार करेगी, तो इसकी लंबाई निकालेंगे ट्रेन की, तो यही होता है दूरी। तो देखो ये क्या है, ये चाल है, ये क्या है, समय है, तो दूरी निकालना है हमें, यह दूरी कौन होगी, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जो क्या होगी, दूरी, दूरी बराबर चाल कितनी आ गई 70/3 आ गई ना, और रुक जाओ, ऐसे ही होते ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय यहाँ होता है ना, सो 70/3 गुणे 9 ऐसे ही आएगा, 3 3 का 9, 7 तिया 21, 210 मीटर आएगी ट्रेन की लंबाई, आ गई ना। प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, पुल की भी तो खुद की लंबाई होती है ना, तो ये बिल्कुल 12वें नंबर का बिल्कुल 10वें नंबर जैसा है, देख तो बस वहां प्लेटफॉर्म था, यहाँ कौन आ गया, पुल, बस। नहीं होती है
पुल कैसा होता है, पुल नहीं देखा कभी। फिर 280 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने, हाँ अब देखो, अब दो ट्रेन आ गई, तो देखो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, तो इसकी स्पीड तुम्हें दी गई है, समझना यहाँ अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझना। देखो यहाँ 200 मीटर लंबी ट्रेन, तो ये समझ लो 200 मीटर लंबी है ना, 200 मीटर लंबी ट्रेन, दो सौ अस्सी है, 280 मीटर लंबी ट्रेन, तुम लोग देख रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हो, 280 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए, तो इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, तो ये रही वो दूसरी ट्रेन, तो 200 मीटर लंबाई है इसकी दूसरे वाले की, तो वो क्या कह रहा है समझना, अब अच्छे समझना, क्या उसने इस वाली ट्रेन की चाल दी है, इसका मतलब ये ट्रेन कैसी है, खड़ी है एक जगह, अब कॉमन सेंस लगाना, क्या उसने इस वाली ट्रेन की चाल दी है, तुम्हें चाल दी है, नहीं दी ना, उसकी स्पीड नहीं दी है ना, जब स्पीड नहीं दी हो समझ लो जीरो, और जीरो स्पीड कब होती है, जब वो खड़ी हो, खड़ी होती है तभी तो है। अब जैसे हम ऐसे खड़े हैं, हम कहें हम कैसे दौड़ रहे हैं, जब स्पीड ही नहीं है हमारे पास तो हम कैसे दौड़ेंगे, है ना, कि दौड़ चलेंगे, बिना स्पीड के तो दौड़ेंगे नहीं। तो उसने कहा है 280 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, या कितने समय में पार करेगी। तो हम तो ये ऐसा नहीं लग रहा ये एक जगह बैठा है, मतलब प्लेटफॉर्म टाइप का नहीं हो गया, लग रहा है ना प्लेटफॉर्म, कि ये समझ लो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पार करना है, यहाँ से चलेगी ट्रेन तो पूरी पार करनी पड़ेगी, तो इसे पार करेगी प्लस ये खुद को भी पार करेगी। एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म कैसे पार करते हैं, पहले तो ये प्लेटफॉर्म से निकले, इंजन निकल जाएगा हमारा, लेकिन अभी ट्रेन बाकी है ना पूरी, तो इंजन प्लस ट्रेन दोनों को पार करना पड़ेगा ना, है ना। तो एक बात बताओ, देखना दूरी कितनी पार करनी है तुम्हें, 200 ये पार करनी है ना, और खुद ट्रेन को पार करना है ना, और क्या स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देना ये मीटर है ना, ये मीटर है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किसका गुणा करेंगे, 5/18, तो किससे काटे, तीछंग 18, 20, 10, 10×5 50/3 50/3 आ जाएगा, 50/3, और किस में चेंज हो गया अब ये मीटर प्रति सेकंड में। यही चेक करना है कि ये मीटर है, तो इसे भी यहाँ भी मीटर बनाना है, यहाँ भी मीटर बनाना है। और ये जो आवर होता है ये पता क्या होता है, ये समय होता है। तो जो हमें अभी समय निकालना है ना, समय निकालना है कि नहीं निकालना है, इतना बताओ, निकालना है। हमें दूरी को कितनी तय करनी है, कि उसने क्या कहा है कि 280 मीटर एक लंबी ट्रेन है, इतने की स्पीड से जा रही है ना, और 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करना है। तो ट्रेन कब पार करेगी, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगी चलेगी, तो पहले तो इस ट्रेन को पार कर जाएगा हमारा इंजन। अब इंजन के पीछे भी तो डब्बे लगे होते हैं ना, तो अब पूरी ट्रेन पार करेगी। तो पहले तो हमें ये 200 पार करना है, प्लस में ट्रेन खुद को भी पार करेगी, है ना। तो 200 प्लस 280 हमें पार करना है। अब हमें क्या चाहिए, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी ये हो गई ना हमारी, चाल कितनी है 50/3, तो क्या निकलेगा, समय। हमने बताया था ये मेन बटा है ना ये, तो यहाँ भी बटे में 1 बना लो, तो बीच वाले का गुणा और ऊपर नीचे वाले का गुणा। इतना आया समझ में, इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 2 4, 480 है ना, 480। तो 480 आ गया ना, और इसका गुणा किसके साथ,
3 के साथ, तो 3 का गुणा बटे 50 का गुणा 1 के साथ, तो 50 से कम 50, 0 से 0। और क्या कर सकते हैं, आंसर अब बताओ किस में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 3 गुणा करेंगे, 3 कि 2, 3 चौको 12 और 2 14 बटे 5, अब भाग दे दो, 5 दूनी 10, 4 और 4 यानी 44, तो 5 40, बचे कितने 4, दशमलव लगाओ, 0 लग गया, 5 40, 28.8 और इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकेंड है ये। समझ गए, समय सेकंड में निकलेगा, मिनट में निकलेगा, आवर में निकलेगा। अब तुम्हें दिमाग में लेना है कि सेकंड में पूछा है, मिनट में पूछा है, आवर में पूछा है, वो तुम्हारे ऊपर है। अल से आओ नहीं, अच्छे से सवाल देखो, देखो बहुत अच्छे सवाल है ये सवाल। देखो हम कह रहे हैं तुम लोग रिवीजन बस करना जानते हो, हम गारंटी दिए हैं 25 नंबर की मैथ आएगी इसमें, तो 25 में हम कह रहे हैं कि 22-23 नंबर खुद के तुम लाओगे। और अगर किस्मत सही रहेगी तो जो तुक्का वाले होंगे वो भी सही करके आओगे। देखो तुक्का लगेगा 1 2 3 क्वेश्चन, देखो तुमने 20 क्वेश्चन में से अगर 17 क्वेश्चन सही सही अपने मन से निकाल लिए कि आंसर ये आए, तो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के आंसर सही निकलेंगे, टेंशन नहीं लो। 3 बचे ना 17 में से, तो 19 साल हो गए, और एक सवा नंबर का एक वो आना है, बस करना। ये आया ना सवाल समझ में। हमेशा थोड़े इन वाले सवालों में क्या दिमाग लगाना है और आंसर आना है। दिमाग लगाओ कि हमारी दूरी कितनी है। देखो इसमें 3 ही चीज है, दूरी, समय और चाल। समय देखना है कि मीटर में है, वो सॉरी सेकंड में है कि मिनट में है कि घंटे में है। चाल देखनी है मीटर प्रति सेकंड में करना है कि किलोमीटर पर आवर में करना है। और दूरी मीटर में है या किलोमीटर में है या मील में है, उससे अभी तुम इतना ही रखो। होता तो बहुत कुछ है, उसका मेजरमेंट चैप्टर आने वाला है, पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। 3 दिन चलेगा, खूब पढ़ना। अभी इस चैप्टर की बात हो रही है तो इस पे ध्यान दो। अब देखो 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर घंटा की गति से चलते हुए, तो देखो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 160 हो गई कि नहीं हो गई। पेन कॉपी लो हाथ में। ट्रेन की लंबाई हो गई 160 मीटर हो गई, ठीक है। और क्या, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर ऐसे नोट कर लिया जाता है तो समझ में जाता आता है। चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, देख के बताओ पहले करो। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। एक ट्रेन है जो 160 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसका आंसर बताओ कितने समय में पार करेगी, कितने समय पार करेगी। हाँ क्या दिया था सवाल में, 160 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है, ये प्लेटफॉर्म है, ये उसकी चाल है। हमने यहाँ देखा ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो हमें दूरी कुल तय करनी है 160 मीटर। तो पहली चीज तो ट्रेन खुद की लंबाई, दूसरी चीज प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी ना। पहले तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस में खुद को भी पार करेगी, तो कितना पार करना है, 360 पार करना है। तो दूरी हमारी हो गई 360। अब चाल देखो, ये किलोमीटर में, ये मीटर में, ये मीटर, तो ये इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। मीटर आएगा तो सेकंड आएगा,
तो हमें इसमें को चाल को किस में चेंज करनी है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं 5/18 का। तो 18 चौक 72 और 5 चौके 20। अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। अब दूरी है, चाल है, और हमें बताना था कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 360, चाल है 20। ऐसा ही है, 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे तो 18 सेकंड आ जाएगा। बाकी के सवाल खुद करना।